तो नमस्कार। और हम कल पढ़ चुके हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट हम कर चुके हैं। नॉन फाइनाइट तीन वर्ब नॉन फाइनाइट होती है, जैसे कि टू इन्फिनेटिव की फॉर्म। टू इन्फिनेटिव की फॉर्म कौन सी होती है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट। टू प्लस वर्ब फर्स्ट की जो फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव होती है। टू प्लस वर्ब फर्स्ट को इन्फिनेटिव कहते हैं, टू इन्फिनेटिव। और ये टू इन्फिनेटिव की जो फॉर्म होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। और इसके बाद में आता है वर्ब थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं इसको। और पास्ट पार्टिसिपल्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है। जैसे हमने देखा टू गो, तो ये क्या है? ये टेंस, नंबर, पर्सन के चेंज करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ठीक है। तो यहां तक हम कर चुके। जैसे प्लेइंग है, तो प्लेइंग पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ये देखो, नंबर, पर्सन चेंज कर रहे हैं, टेंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है। गॉन, ये देखो, नंबर, पर्सन चेंज किया, टेंस चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी हो गई? एक तो टू प्लस वर्ब फर्स्ट, एक वर्ब फर्स्ट की आईएनजी। ठीक है। और थर्ड वर्ब थ्री। तो ये तीन नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे इंटेंसिव वर्ब। इंटेंसिव वर्ब क्या होती है? ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स इस तरह की होती है कि इनके बाद में जो हम एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कार्य जनरली जो करते हैं वो है एडजेक्टिव और नाउन। तो इसका मतलब एक हुआ कि इंटेंसिव वर्ब के बाद में एडवर्ब का यूज नहीं करना है हमें, और उसके बाद में हम एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग कर सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ चुके हैं नाउन में, और ये होता है कि जो दो के लिए, यानी कि जो सब्जेक्ट के लिए या किसी वर्ड के लिए जो दूसरा शब्द यूज होता है तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे इट इज, इट इज ही, ही इज राम। ठीक है। तो देखो, इट इज ही, ये वह है, तो ये इट के लिए ही यूज हुआ, ही इज राम, ये राम के लिए। तो ही के लिए कौन यूज हुआ है? राम। तो ये राम क्या है? कॉम्प्लीमेंट है इसका। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कार्य एड, देखो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और ये नाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव। तो इंटेंसिव वर्ब के बाद में हम एडवर्ब यूज नहीं कर सकते, नाउन और एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और वो भी कॉम्प्लीमेंट का कार्य करना चाहिए। ठीक है। देखो, इंटेंसिव वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट यानी एडवर्ब्स आ सकता है। एडवर्ब रेयर चांसेस होते हैं कि एडवर्ब्स आ सकता है, अदरवाइज एडवर्ब आता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का कार्य जनरली नाउन और एडजेक्टिव करते हैं। सामान्यतः वी वर्ब भी इंटेंसिव वर्ब होती है। जैसे राम इज डॉक्टर,
तो ये क्या है, इज जो वर्ब है इंटेंसिव वर्ब है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर आया हुआ है, राम इज डॉक्टर। अब ये देखो राम के लिए डॉक्टर आया हुआ है, भाई राम ही तो डॉक्टर है, भाई जो राम है वही तो डॉक्टर है, तो राम और डॉक्टर एक ही व्यक्ति है। तो ये क्या है, राम का कॉम्प्लीमेंट है डॉक्टर। ठीक है, तो इसके बाद में, इज के बाद में ये कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, लेकिन एडवर्ब नहीं आएगा। ठीक है, कुछ रेयर केसेस वैसे होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं, वही एडवर्ब्स आ सकती है, अदरवाइज एडवर्ब्स नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंटेंसिव वर्ब कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। जैसे राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, राम के लिए। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव किसका कार्य कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके बाद में एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, यानी कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब्स नहीं आ सकता। ये कुछ रेयर केसेस, जैसे राम इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो राम ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया वर्ड है। जैसे कि ये देखो, एडवर्ब क्या होता है, जो टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देते। ठीक है, टाइम प्लेस और मैनर की जानकारी देता है, वो एडवर्ब्स कहलाता है। तो ये क्या है, प्लेस की जानकारी दे रहा है कि वह राम ऑस्ट्रेलिया से हैं। राम कहां से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये दे रहा है जानकारी किसकी, प्लेस की जानकारी दे रहा है। तो प्लेस की जानकारी देने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। टाइम प्लेस और मैनर की जानकारी देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। टाइम प्लेस मैनर, ये हम एडवर्ब डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं बस कि एडवर्ब क्या होता है। तो टाइम प्लेस और मैनर की जानकारी दे रहा है, टाइम समय, प्लेस स्थान, और मैनर यानी तरीका। तो टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ रेयर केसेस होता है जहां पे ये इज इंटेंसिव वर्ब है और इसके बाद में क्या आया हुआ है, एडवर्ब आया। बाकी एडवर्ब आता नहीं है। ये सेंटेंस तो सही है, ये ऐसे ही कुछ रेयर केसेस होते हैं वहां पे आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो ध्यान क्या रखना है कि एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो नाउन आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है, और या फिर आ सकता है एडजेक्टिव, जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इंटेंसिव वर्ब क्या होती है। इंटेंसिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। एडवर्ब रेयर केसेस, रेयर यानी दुर्लभ, बहुत ही कम ऐसी जगह होगी जहां पे आ सकता है, अदरवाइज ना के बरोबर मान के चलो कि नहीं आता। ठीक है, जो आता है मैंने बता दिया है कि ऐसे कुछ हो सकता है जहां पे आ जाए, अदरवाइज नहीं आता। और कॉम्प्लीमेंट का कार्य नाउन और एडजेक्टिव करते हैं। कौन करते हैं, नाउन करते हैं और एडजेक्टिव ही करते हैं। और जो बी वर्ब होती है, बी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, ये सब बी वर्ब्स। तो बी वर्ब भी इंटेंसिव वर्ब होती है, तो इनके बाद में भी ध्यान रखना है, क्या नहीं आना है, एडवर्ब नहीं आना है। क्या नहीं आना है, एडवर्ब नहीं आना है। ठीक है, बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब। ठीक है, बी वर्ब के अलावा 30 वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग इंटेंसिव वर्ब की तरह किया जाता है, यानी इंटेंसिव वर्ब्स होती है वो, उनके बाद में क्या नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन आ सकता है, और ये किसका कार्य करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 30 वर्ब कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। ये 30 वर्ब्स, गेट, ग्रो, फेल, बिकम, रिमेन, appear, seem, look, continue, test, smell, ring, read, sound, was, die, marry, lie, stand, sit, keep, rest, fall, run, wear, go,
ब्रेक, कम, टर्न। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इंटेंसिव वर्ब होती है, और इनके बाद में हमें ध्यान, अब देखो ये चीजें याद करने की होती है, इनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल सी मीनिंग्स है सारी। गेट, ग्रो, फील, बिकम। गेट यानी प्राप्त करना, ग्रो उगना, फील महसूस, बिकम बनना, ठीक है, रिमेन रहना, अपीयर प्रकट, सीम्स लुक देखना, कंटिन्यू जारी रखना, टेस्ट टेस्ट करना, स्मेल सूंघना, रिंग, ठीक है, रीड पढ़ना, साउंड आवाज, वॉश धोना, डाई मरना, मैरी विवाह करना, लाई झूठ बोलना, स्टैंड खड़ा रहना, सिट बैठना, कीप रखना, रेस्ट आराम करना, फॉल गिरना, रन दौड़ना, वियर पहनना, गो जाना, ब्रेक तोड़ना, ठीक है, कम और टर्न चेंज होना, बदल। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल सी कुछ वर्ब्स है, तो ये वर्ब को याद कर लेना हमें। और ये वर्ब कौन सी होती है? इंटेंसिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है? इंटेंसिव वर्ब होती है। इंटेंसिव वर्ब का मतलब इनके बाद में एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होगा, बाकी एडवर्ब नहीं आएगा, यही ध्यान रखें। अब एडवर्ब की एक पहचान ये होती है कि एल वाई वर्ड जो आता है शब्द के अंत में, एल वाई वर्ब, एल वाई शब्द आ जाता है, तो ये समझ लो कि जहां तक वो एडवर्ब्स होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर एल वाई वाले वर्ब जिनके लास्ट में एल वाई होता है, ज्यादातर चांस होते हैं, यानी 90%, 95, 99% मान के चलो कि वो एडवर्ब ही है। ठीक है, तो ये पहचान हो गई हमारी, चार पहचान। टाइम, प्लेस, मैनर की जानकारी दे रही है, और या कुछ एल वाई आ रहा है शब्द के अंत में, तो वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। ठीक है, ये सेंटेंस देखो, जैसे ही फेल्ट, अब देखो फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, वो आ गया। अब इसके बाद में क्या है? श्योरली ऑफ विनिंग द गेम, तो श्योरली नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? श्योर होगा। क्यों? क्योंकि देखो एल वाई आया है, तो एल वाई क्या बता रहा है? ये एडवर्ब है, और इसके बाद में इंटेंसिव वर्ब है, इंटेंसिव वर्ब के बाद में एल वाई नहीं आना है। एल वाई नहीं आना मतलब एडवर्ब नहीं आना है, तो क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, और ये क्या हो जाएगा? श्योर। ही फील फेल्ट श्योर, उसने महसूस किया पक्का, विनिंग ऑफ द गेम यानी गेम को जीतना का पक्का हो गया, उसने महसूस किया कि हम गेम जीत जाएंगे। ठीक है, और श्योरली, श्योरली, ठीक है, तो ये बैठता नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्योरली की जगह पे श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, ये वर्ब, ये कुछ वर्ब हैं, और इनको याद ही रखना है। ठीक है, गेट, ग्रो, फील, बिकम, रिमेन, अपीयर, सीम, लुक, कंटिन्यू, टेस्ट, स्मेल, रिंग, रीड, साउंड, वॉश, डाई, मैरी, लास्ट, स्टैंड, सेट, कीप, रेस्ट, फॉल, रन, वियर, गो, ब्रेक, कम, टर्न। ठीक है, तो ये वर्ब हमको याद ही करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनको याद रखना है, तभी तो हम जान पाएंगे कि भाई हाँ, कि ये वर्ब है, ये इंटेंसिव वर्ब होती है, इसके बाद में क्या आना और क्या नहीं आना। अब इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, सिर्फ याद करने वाली बात है, इसको याद ही करना। ठीक है, और समझने की बात यही है, देखो सेकंड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये आ सकती है। वर्ब तो वही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो हो जाती है, टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इनके बाद में एडवर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? श्योर आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये देखो, मैंगोज टेस्ट स्वीटली। अब देखो, टेस्ट इंटेंसिव वर्ब, और टेस्ट के बाद स्वीटली नहीं होगा। मैंगोज टेस्ट स्वीट, मैंगो मीठे होते हैं, मैंगो का टेस्ट मीठा होता है, और स्वीटली मीठे से होता है, तो ऐसे थोड़ी होगा, तो ये बैठता नहीं है सही। तो यही रीजन है कि ये यहाँ पे एडवर्ब नहीं आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे स्वीट आएगा, एडजेक्टिव है। रोज स्मेल स्वीटली, स्वीटली कैसे होता है, स्वीट होता है, रोज की जो स्मेल होती है वो मीठी होती है, ठीक, तो ये सही होगा, ये नहीं होगा। ही बिकम ए डॉक्टर, ही बिकेम ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बन गया, सही है, ठीक है। ही टर्न्ड ए डॉक्टर, अब देखो टर्न के बाद में जो डॉक्टर आया हो, तो टर्न के बाद में नेगेटिव सेंस आता है, टर्न के बाद में नेगेटिव सेंस आता है, और नेगेटिव के साथ साथ ही ये होता है कि टर्न के बाद में जो नाउन आएगी, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो टर्न के बाद में हमारा सेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, पहली बात ये ध्यान रखना। और टर्न के बाद में जो नाउन आएगी, उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस और नो आर्टिकल, ठीक है, टर्न के बाद नेगेटिव सेंस आएगा और नो आर्टिकल यानी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये तो सही है, ही टर्न ए डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर, ये पॉजिटिव सेंस, डॉक्टर नेगेटिव कैसे हो सकता, ठीक है, तो ये गलत है, सेंटेंस ही। ये देखो, ही टर्न ए ट्रैटर, अब वो देशद्रोही में बदल, ट्रैटर मतलब होता है देशद्रोही, देशद्रोह, ठीक है। तो अब ये देखो, इससे पहले आर्टिकल आया, तो इस वजह से ये भी सेंटेंस गलत हो जाता है। ही टर्न ट्रैटर, वो देशद्रोही में परिवर्तन हो गया, देशद्रोही में परिवर्तित हो गया, तो ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड आया हुआ है ट्रैटर, इससे पहले कोई आर्टिकल्स नहीं, और ये नेगेटिव, भाई नेगेटिव सेंस दे रहा है, देशद्रोही कोई पॉजिटिव तो है नहीं, अच्छा तो है नहीं, ये देश के लिए बुराई है, तो नेगेटिव सेंस, ठीक है। और साथ में नो आर्टिकल, इसका मतलब पहले वाले में आर्टिकल्स आया है, इसको हटा दो, बस सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया, इस वजह से ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि इंटेंसिव वर्ब है। अब इंटेंसिव वर्ब 30 और एक बी वर्ब है, तो ये कुछ वर्ब हो जाते हैं जिनको हमको याद करना है। और सेकंड बात ये कि ये सीखना क्या है हमें, हमने जो सीखा वो ये है कि इसके बाद में, इनके बाद में एडवर्ब्स नहीं आएगा, एडजेक्टिव और नाउन्स आ सकते हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है, ठीक। और एक ये टर्न है, टर्न के बाद में नेगेटिव सेंस आएगा, और नेगेटिव सेंस के साथ ही टर्न के बाद में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है भाई। हमने जो सीखा, ये सीखा है कि इंटेंसिव वर्ब के बाद में नो एडवर्ब, एडवर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमें इंटेंसिव वर्ब याद कर लेनी है, इनके बाद में एडवर्ब नहीं आनी, पहली चीज। दूसरी चीज, एक वर्ब है जो टर्न है, टर्न के बाद में नेगेटिव सेंस आएगा, टर्न है, टर्न के बाद में क्या आएगा, नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव सेंस के साथ ही जो नाउन आएगी टर्न के बाद में, उससे पहले क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें अभी हमने सीखी है। और आगे देखो, टर्न वर्ब के बाद में हमेशा नेगेटिव सेंस होता है, और टर्न वर्ब के बाद में आने वाली नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होना है, तो ये हम देख चुके हैं, ठीक है। सेंस कैसा होगा, नेगेटिव, और टर्न, TURN, टर्न वर्ब के बाद में आने वाली नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो ये हम देख चुके हैं। और इंटेंसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो इंटेंसिव वर्ब वहीं पे खत्म हो जाती है। अब सीखेंगे हम कर्म, सकर्मक और अकर्मक, इंट्रांजिटिव। देखो, अकर्मक, अकर्मक यानी जिसके बाद में कर्म नहीं आना, जिसके बाद में कर्म नहीं आना है वो अकर्मक, और सकर्मक यानी जिसके बाद में कर्म आना है वो सकर्मक, यही होता है इंट्रांजिटिव, नो ऑब्जेक्ट,
यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, इंट्रांजिटिव नो ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। और ट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट आना ही है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस गलत। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस गलत। ठीक है, अब ये देखो इंट्रांजिटिव देखो, ठीक, इतना तो समझ ही गए कि इंट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और ट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सकर्मक है, यानी कर्म के साथ में आएगा। समझ गए। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अब ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो क्या आ सकता है, एडवर्ब तो आ सकती है। एडवर्ब तो आ सकती है। एडवर्ब कौन सी होती है, जो टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देती है, वो एडवर्ब्स कहलाती है। टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देती है। टाइम प्लेस मैनर, टाइम प्लेस मैनर की जानकारी देने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्ट एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एडवर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा लेकिन एडवर्ब आ सकता है। ये दो प्रकार की होती है, ये देख लो एडवर्ब। एक तो ये है कि ऑप्शनल होगी, एक ऑब्लिगेटरी हो। ऑप्शनल यानी ऑप्शनल होता है वो, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जैसे हमने 10th पास की, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तो उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं कि भाई कोई साइंस लेता है, कोई मैथ्स लेता है, ठीक है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो वो ऑप्शनल होता है, तुम्हारी मर्जी है, वो ले लो, नहीं लेना है मत। ठीक है, तो वो ऑप्शनल होता है, यानी तुम्हारी मर्जी है, वहां पर लगाना है ठीक है, नहीं लगाना है ठीक है। और ऑब्लिगेटरी यानी कंपलसरी, यानी तुम्हें लगाना ही है। ऑब्लिगेटरी यानी नहीं लगाया तो काम नहीं चलने वाला, नहीं लगाया सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर आ जाएगी सेंटेंस। ठीक है, तो दो चीज क्या सीखे हमने अभी, एक तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक जिसके बाद में कर्म आना जरूरी है, और जिसके बाद में कर्म आना जरूरी नहीं है। नो कर्म, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रांजिटिव में देखो, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन एडवर्ब आ सकती है। एडवर्ब कौन सी है, दो प्रकार की, एक तो ऑप्शनल होती है और एक होती है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब आपको लगाना जरूरी है, यदि आपने नहीं लगाया तो ग्रामेटिकली एरर आ जाएगी, ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शनल तुम लगाते हो तो भी सेंटेंस ठीक है, और या नहीं लगाते हो तो भी सेंटेंस ठीक है। ठीक है, तो अब इनको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। इंट्रांजिटिव वर्ब, इन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, ये वर्ब अपने बाद में एडवर्ब ले सकती है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, अपने बाद में क्या ले सकती है, एडवर्ब ले सकती है। ठीक है, एडवर्ब दो प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, ये देखो, ऑप्शनल एडवर्ब और ऑब्लिगेटरी एडवर्ब। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब इन्हें सेंटेंस से हटाया जा सकता है। ऑप्शनल यानी सेंटेंस से हटाया जा सकता है, यदि हम सेंटेंस में लगा रहे हैं तो भी ठीक है, और यदि हटा देते हैं तो भी ठीक है। ये हो गया ऑप्शनल एडवर्ब। ऑब्लिगेटरी यानी इन्हें लगाना जरूरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब आपको लगाना ही होगा, यदि नहीं लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाए। ठीक है, अब देखो, हाँ, द, ये डबल द लग गया, ये गलत है। ये देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन,
अब देखो अर्थ मूव्स, घूमती है राउंड द सन। अब देखो मूव्स, घूमना, ये अपने बाद में कर्म लेगी क्रिया या नहीं लेगी, पहले तो इस चीज का पता लगाएंगे हम। और यदि कर्म लेगी, कर्म नहीं लेगी, तो फिर हम एडवर्ब का पता लगाएंगे कि एडवर्ब लेगी। और एडवर्ब लेगी तो क्या ऑप्शनल लेगी या ऑब्लिगेटरी लेगी, हम इस चीज का भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या घूमना, तो घूमना, तो घूमने से हो जाता है कि कोई घूम रहा है। तो इसके बाद में ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव। इसके बाद में कर्म आना जरूरी नहीं है। क्यों? देखो वर्ब के आगे क्या लगा दो, क्या घूमना, तो कोई अर्थ सेंस नहीं देगा। देखो खाना, अब यहां पे क्या खाना, क्या खा रहे हो, खाना खा रहे हो, फूड खा रहे हो। ये देखो ईट, वाट ईट, क्या खा रहे हो, फूड खा रहा हूं। तो यहां का मतलब ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। लेकिन घूमना वर्ब, क्या घूमना, यदि इसके आगे क्या लगाते तो ये क्या का आंसर नहीं देती है, और क्या का आंसर नहीं देती है इसका मतलब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो एडवर्ब तो ले सकती है। देखो राउंड द सन, सूर्य के चारों, ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है कहां पे, सूर्य के चारों। ये देखो सनशाइन ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, तो ये भी टाइम बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, स्थान, राउंड द सन, सूर्य के चारों। और ये बता रहा है टाइम, ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय। साइन यानी चमकना, साइन यानी चमकना। अब देखो चमकना से आगे यदि हम क्या लगाएंगे, क्या चमकना, तो चमकने अपने आप में कंप्लीट है, और कंप्लीट है मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका पता हम लगा चुके हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए यही है, देखो कि यहाँ पे इससे पहले वर्ब से पहले क्या लगा के देख लो, यदि क्या का जवाब दे रही है खाना, क्या खाना, खाना खाना, क्या चलना। अब देखो क्या चलना, अभी चलने में तो हो रहा ना, चलने से समझ आ जाता है कि चल रहे हैं भाई, चलने से हमको समझ आता है, लेकिन खाने से समझ में आ जाता है क्या खा रहा है। कोई तो चीजें होगी, खाना खा रहा है, पीना, क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, कुछ और शरबत पी रहा है या दूध पी रहा है, क्या पी रहा है। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव है। और देखो चलना, चलने में से पता है क्या चलोगे, क्या चलना, क्या का कोई जवाब नहीं मिलता है यहाँ पे। चमकना, क्या चमकना, मूव्स, घूमना, तो घूमने में हो जाता है कि भाई ये घूम रहा हूँ, अपने आप में कंप्लीट है, यानी इसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ट्रांजिटिव। लेकिन घूमना, घूमने के बाद में क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे, खाने में के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन घूमने के बाद में चमकना, पता लग गया कि चमक रहा, क्या ऑब्जेक्ट लगाना है वहां पर, कुछ ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव के बाद में हमें क्या लगाना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाना होता है, वहां पर एडवर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, तो मूव्स कौन सी वर्ब है हमारी, इंट्रांजिटिव। अब देखो राउंड द सन, अब देखो अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, इतना कहने से हमें पता लग जाता है कहां पे घूमती है, सब जानते हैं कि कहां पे घूमती है। ठीक है, तो यहां पर राउंड द सन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हटा देते हैं तो भी सेंटेंस सही है। अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स, यहां तक सेंटेंस सही हो गया। कहाँ घूमती है तो पता है हमकी, सूर्य के चारों ओर घूमती है। सन साइन, द सन साइन,
सूर्य चमकता है। अब सूर्य चमकता, हमको पता है सूर्य चमकता, कब चमकता, दिन में चमकता, रात में तो दिखाई देता नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म होता है। तो ये जो एडवर्ब्स है, इस तरह की जो एडवर्ब होती है उनको ऑप्शनल एडवर्ब कहते हैं। इनको हटाने से सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनको ऑप्शनल कहते हैं। लगा देते हो तो भी सेंटेंस सही हो जाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन और द सन शाइन ड्यूरिंग द डे। लगा देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ऑप्शनल एडवर्ब क्या है, ऑप्शनल एडवर्ब। ठीक है, और देखो उदाहरण देखो, ये देखो मून शाइन, तो चंद्रमा चमकता, कब चमकता, नाइट में चमक। ठीक है, तो मून साइन से भी हमें पता लग जाता है कि सूर्य रात को चमकता है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या, ऑप्शनल है। अब देखो साइन चमकना, फ्लाई उड़ना, बर्ड फ्लाई पक्षी उड़ते। अब पक्षी कहाँ पे उड़ते, पानी में नहीं उड़ते, जमीन में नहीं उड़ते, आकाश में ही उड़ते। ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। वर्ड फ्लोइड्स, वुड यानी लकड़ी, वुड यानी क्या होता है, लकड़ी, फ्लोइड्स यानी तैरना। तैरती है, कहाँ पे तैरती है, हवा में तो तैरती नहीं, जमीन पे तैरती नहीं, पानी में तैर, पता होता है सब। तैरना के बाद आगे क्या लगाओगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या का कोई जवाब नहीं मिल रहा, जवाब नहीं मिल रहा तो इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, बाद में ले सकती है एडवर्ब। एडवर्ब भी कौन सी, ऑप्शनल ऑब्लिगेटरी। तो ये कुछ यहाँ पे जो ये होगा ये ऑप्शनल एडवर्ब है, यानी इनकी बाद में एडवर्ब लगाना जरूरी नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शनल। गुड्स फ्लोइड्स, लकड़ी तैरती है, कहाँ तैरती है, पानी में, सबको पता। तो ये ऑप्शनल एडवर्ब। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब देखा हमने, और कैसे ऑप्शनल होती है वो भी देखा। ठीक है, तो ये चीजें हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, ही लिव्स। अब देखो लिव्स पता है कि रहता है, इसका क्या रहता है, क्या का कोई जवाब नहीं मिलना, यानी इंट्रांजिटिव। वर्ब कौन सी है, वर्ब इंट्रांजिटिव। अब देखो ही लिव्स, वो रहता है, कहाँ रहता है, गंगापुर रहता है, जयपुर रहता है, दिल्ली रहता है। स्थान का नाम आना जरूरी, और यदि स्थान का नाम नहीं बताओगे तो सेंटेंस गलत हो जाए, सेंटेंस अधूरा रह जाएगा हमारा। देखो ही लिव्स कहाँ रहता है, वो जल में रहता है, आकाश में रहता है, पाताल में रहता है, शहर में रहता है, गांव में रहता है, कहाँ रहता है। तो हमको ये लगाना जरूरी है, लाइव्स, ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता, अब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। तो इस तरह की जो एडवर्ब्स होती है उनको ऑब्लिगेटरी एडवर्ब्स बोलते हैं। और ऑब्लिगेटरी का मतलब तुमको लगाना जरूरी है। यहाँ पे यदि तुम ही लिव्स छोड़ दिया ना तो पता नहीं लगेगा कि ही लिव्स से हमें समझ में वो रहता है, इतना समझ में आ जाएगा, लेकिन कहाँ रहता है ये लगाना जरूरी है। वो रह तो कहीं भी सकते हैं, गांव में, शहर में, कहीं भी रह सकते। ठीक है, तो ये लगाना जरूरी होता है। ही गोज कहाँ जाता है, वो घर जाता है, पहाड़ जाता है, गांव में जाता है, शहर जाता है, स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, कहाँ जाता है, काम पे जाता है, ड्यूटी पे जाता है, कहाँ जाता है। तो ये यहाँ पर जरूरी है ये बताना कि वो कहाँ जाता है। ठीक है, गोज जाता है, क्या जाता है, क्या का कोई जवाब नहीं दे रहा, इंट्रांजिटिव। गोज ये प्लेस लेगी अपने बाद में, यानी एडवर्ब लेगी, और एडवर्ब बताना जरूरी है। एडवर्ब बताना जरूरी है, यदि एडवर्ब नहीं बताओगे तो समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि जाने की बहुत सारी जगह होती है, जाने की बहुत सारी जगह होती है, तो ये बताना जरूरी है कि वो कहाँ जा रहा है। नहीं बताओगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है।
तो ये ऑब्लिगेटरी एडवर्ब्स, ये ऑब्लिगेटरी एडवर्ब होती है, इनको लगाना जरूरी है। यहाँ पे देखो वर्ड फ्लोइड्स, लकड़ी तैरती है, अब कहाँ तैरती है? घर में नहीं तैरेगी, पानी में ही तैरेगी, कहीं भी तैरा लो भाई, लकड़ी पानी में ही तैरेगी, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं, और घर में उड़ रहे तो भी वो स्पेस ही है, आकाश। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसको लगाते हो तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लगाते हो तो सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि तुम यहाँ पे नहीं लगाओगे तो सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी एडवर्ब, ठीक है। ये लिव्स कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है, तो ये बताना जरूरी होता है कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ही गोज, से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ही लिव, यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। वर्ड फ्लोइड्स, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मून साइन, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी एडवर्ब है, यहाँ पे ऑप्शनल एडवर्ब। अब ये मीनिंग से पता चलता है कि भाई किसका क्या अर्थ है, क्या यहाँ पे लेगा क्या नहीं लेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेती है तो ऑब्जेक्ट के बाद में तो डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में डबल ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है, ठीक है। यानी जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अब तुम डबल ऑब्जेक्ट लगाओ, कॉम्प्लीमेंट लगाओ, एडवर्ब लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर राम प्लेज, अब देखो प्लेज क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बहुत सारे गेम। भाई खेलता क्या है वो? अब यहाँ पे क्या का जवाब मिलना चाहिए, चेस, शतरंज खेलता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कौन सी है ये वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे देखो ये आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, यानी तभी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, नहीं लेगी तो सेंटेंस ही गलत है। राम प्ले, राम खेलता है, लेकिन यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि क्या खेलता है, नहीं खेलता तो समझ नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताना जरूरी होता है कि क्या खेल रहा है वो, तो ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में वो डबल ऑब्जेक्ट ले सकती है, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट ले सकती है, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब ले सकती है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद तो कुछ भी आ सकता है उसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। आगे देखो, सीता को, सीता पकाती है, क्या पकाती है? खाना पका, फूड पका, ठीक है। तो देखो कुक, क्या कुक करती है? फूड, वेजिटेबल, क्या पका रही है? काफी चीजें पकाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सी इज वॉचिंग, ही इज वॉचिंग, क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है, वॉचिंग क्या देख रहा है, मूवी, राइटिंग क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो क्या का जवाब दे रहा है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब अभी हमने जो देखी सिर्फ अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रही है। अब यहां पे देखेंगे जो डबल ऑब्जेक्ट लेती है, अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। एक तो सब्जेक्ट से बना होता है, जैसे कि प्रोनाउन से बनते हैं कि ही, हिम, सी, हर, ये भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। दे, them, आई, आई के क्या हुआ, मी, वी, अस, ये ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं। भाई ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही तो होते हैं।
ठीक है, तो डबल ऑब्जेक्ट, ये देखो ही टोल्ड, उसने बताया, क्या बताया, एक स्टोरी बताई मुझे, तो ये दो डबल ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, उसने दिया, क्या दिया, बुक दी, किसको दी, मुझे दी। अब देखो क्या, किसको, किसे, किसको, क्या दिया, किसको दिया, तो क्या और किसको, यदि इनका जवाब भी दे रही तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव। अभी हम क्या का जवाब ढूंढ रहे थे, अब किसको का भी जवाब दे रही है, तो किसको बताया, मुझे बताया, तो मी ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। क्या बताया, एक स्टोरी बताई, क्या बताया, किसको बताया, दोनों का जवाब दिया। क्या बताया, स्टोरी, किसको बताया, मुझे बताया। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये बनता है प्रोनाउन से, और ये क्या है, ये वैसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या और किसको का जवाब देने वाली, क्या और किसको का जवाब देती है वो वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। देखा हमने, किसको, मुझे। अब ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है। देखो आई, वी, यू, सी, ही का, हिम, सी का, हर, आई का, मी, ही का, अस, यू का, यू, ये ऑब्जेक्ट ही तो है। तो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है ही, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है। क्या बताया, स्टोरी बताई। तो क्या और किसको का जवाब देने वाली जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या और किसको का जवाब देने वाली, क्या और किसको, किसको, किसे। ठीक है, क्या किसको किसे का जवाब देने वाली क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले सकती है। ठीक है, ही टोल्ड मी, यहां तक भी सेंटेंस सही हो जाता है क्योंकि किसको का जवाब दे दिया इसने, उसने मुझे बताया। क्या बताया, एक स्टोरी बताई, तो डबल ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, आगे देखो, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, उसने पूछा, एक क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा। रीड क्या, रामायण, किसे, मी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट ले सकती है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट लेगी साथ में कॉम्प्लीमेंट भी लेगी। ठीक है, यहां देखो, पीपल कॉल्ड हिम ए फूल। कॉल्ड किसे, हिम उसे, क्या, किसे, उसे, यानी हिम, और क्या, देखो ये किसे का जवाब दिया, ऑब्जेक्ट हुआ, किसे, हिम उसे। ठीक है, और क्या, फूल। अब देखो फूल क्या है, किसका कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव का कार्य, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। देखो हिम किसके लिए आया, ये फूल किसके लिए आया, हिम के लिए आया, फूल वर्ड हिम के लिए आया, यानी हिम का कॉम्प्लीमेंट है फूल। फूल का अर्थ होता मूर्ख। ठीक है, फूल का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होता है। तो देखो हिम के लिए आया हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, किसको का जवाब दिया, ऑब्जेक्ट हुआ, और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी हिम के लिए। वी इलेक्टेड राम प्रेसिडेंट, हमने राम को चुना, क्या चुना, प्रेसिडेंट। अब देखो राम क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके लिए आया है, राम के लिए आया। किसके लिए आया है, राम के लिए आया प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, राम के लिए आया हुआ। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट। चूज, चुनना, किसे, राम को, किसे,
राम को क्या? मॉनिटर। तो राम के लिए ही आया हुआ मॉनिटर, राम को ही तो चुन रहे हैं हम मॉनिटर। मॉनिटर कौन है? राम। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ही तो है ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ये वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव। क्या? किसको? किसे? जिनका जवाब दे रही है वर्ब, इनसे पहले वर्ब से पहले ये लगा के देख लो, इनका जवाब मिल रहा है हमें, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब। इनका जवाब मिल रहा है यानी ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉम्प्लीमेंट भी ले सकती है। वी चूज राम, हमने राम को चुना। क्या चुना? मॉनिटर। तो ये तो दोनों का जवाब दे रही है, और राम के लिए मॉनिटर आया तो कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है। द पुलिस वांट हिम अलाइव। पुलिस वांट किसे चाहती है? उसे चाहती है। अलाइव जीवित। हिम अलाइव, ये हिम के लिए आया अलाइव, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो आता ही है, वो साथ में कॉम्प्लीमेंट भी ले सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट तो आना ही है, ऑब्जेक्ट के बाद डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है। अब देखेंगे एडवर्ब वाला। ये देखो ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आएगी, देखो पुट क्या रखा? बुक। अब देखो ऑन द टेबल, ये कहां? मैंने आपको बताया था वेयर, प्लेस, वेयर कहां, व्हेन और मैनर। प्लेस की जानकारी देता है वेयर, प्लेस। व्हेन टाइम की जानकारी देता है, मैनर तरीका बताता है। प्लेस टाइम मैनर की जानकारी देने वाले क्या है? ऑन द टेबल। प्लेस की जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा? प्लेस की जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा? जब प्लेस की जानकारी दे रहा है तो एडवर्ब है। प्लेस की जानकारी दे रहा है तो एडवर्ब है। आया ना एडवर्ब? देखो बुक के बाद में पुट क्या रखा? पुस्तक रखी। क्या रखा? पुस्तक रखी। पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। पुट कौन सी वर्ब है? पुट यानी रखना। क्या रखा भाई? पुस्तक रखा, यानी पुट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑन द टेबल प्लेस की जानकारी दे दी, एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब हो गया। इन ऑल सर्कमस्टेंस आई हेल्प्ड हिम एंड ही नोज। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये यहां पर दिखा है। ठीक है, he put the book on the table। तो यहां हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकती है। पुट के बाद में ये ऑब्जेक्ट आया और ये एडवर्ब आया, यानी ये वेयर की जानकारी दे रहा। कहां? वेयर क्या है? प्लेस है, यानी प्लेस की जानकारी देने वाला। टाइम, व्हेन। व्हेन से क्वेश्चन करते तभी तो हमें टाइम की जानकारी देती है। मैनर तरीका, हाउ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम, प्लेस, मैनर की जानकारी देने वाला एडवर्ब्स होता है। तो ये एडवर्ब है, तो यानी ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब भी आ सकता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो एग्जाम में इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, अब ये देखो, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की, एंड ही नोज, और वो जानता है। अब यहां देखो, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इस सारी परिस्थिति, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी इन सारी परिस्थितियों में, आई हैव हेल्प्ड, मैंने उसकी सहायता की, एंड ही, वो नॉज जानता है। क्या जानता है? क्या का जवाब देना जरूरी है, क्योंकि क्या, क्या जानता है। अब क्या जानता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब,
और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। अब ऑब्जेक्ट देना है, आप ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो गलत है, सेंटेंस गलत है। यहाँ पे इसके बाद में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से पढ़ो दोबारा से। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन सारी परिस्थितियों में, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। एंड ही नो, वो जानता है इसके बारे में कि मैंने उसकी सारी बातों में, सारी सर्कमस्टेंस में उसकी सहायता की, यानी इट, इस बात को वो जानता है। तो यहाँ पे देखो, नॉज के बाद में इट लगाना कंपलसरी है। किसको? इन ऑल सर्कमस्टेंसेस के लिए आया हुआ है। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस के लिए क्या आया हुआ है? इट आया हुआ है। अब देखो, नॉज क्या नॉज, इसके बारे में, किसके बारे में? इन ऑल सर्कमस्टेंस के बारे में वो जान। ठीक है, तो ये नॉज अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। नॉज क्या जानता है? पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, खाना जानता है। किसके बारे? इसके बारे में जानता है। तो इसके बारे में जानता है। किसके बारे में? इन ऑल सर्कमस्टेंस आई हैव हेल्प्ड हिम, इन सारी परिस्थितियों में मैंने उसकी सहायता की, और ये बात वो जानता है। तो यहाँ पे इट लगाना जरूरी है। नॉज के बाद में इट आएगा, और इट लगने के बाद में ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस दे दिया, इसमें देखो ये कर दिया, ये कर दिया, और ये कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया नो एरर। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी पार्ट। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज। अब देखो, नोज अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि इससे पहले क्या से क्वेश्चन करो, क्या जानता है। अब देखो, क्या जानता का जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या जानता है? पढ़ना। क्या जानता है? लिखना। क्या जानता है? इसे। क्या जानता है? उसे। अब ये वो बात जानता है कि उसने मेरी सहायता की है हर परिस्थिति में, इस बात को वो जानता है। तो ये लगाना पड़ेगा कि इट लगा दो, सारा काम हो जाएगा। क्या जानता है? इट, इसे जानता है। किसे? इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड। समझ में आया? ये देखो, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज इट। ये बता रहा है कि मैंने इन सारी परिस्थितियों में आई हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की, एंड ही नोज इट, वो इसके बारे में जानता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज करना सीखेंगे। अब ये हमें प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करनी, तब जाके हमें इसके बारे में अच्छे से समझ बनेगी, अच्छे से उसको पहचानने की एबिलिटी हमारे अंदर विकसित होगी। ठीक है, तो हमको ये समझना जरूरी है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। ट्रांजिटिव के बाद में क्या आएगा, इंट्रांजिटिव के बाद में क्या आ सकता है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में कर्म आना जरूरी नहीं होता, यानी कर्म नहीं आएगा वहां पे, लेकिन वो अपने बाद में एडवर्ब ले सकती है। तो एडवर्ब भी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो जरूरी होता है, एक जरूरी नहीं होता, यानी ऑप्शनल, जिनको लगाना जरूरी नहीं है उनको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। और ट्रांजिटिव, यानी जिसके बाद में कर्म आना जरूरी है, कर्म नहीं आया तो गलत, वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, यानी उसके बाद में कर्म आना जरूरी है, और कर्म के बाद में आप डबल कर्म लगा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, एडवर्ब लगा सकते हो। ठीक है, अब जो ये सेंटेंस हमने देखा, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज इट, तो यहाँ पे हमने एक ही बात देखी, इसमें जो एरर ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका हमें मिला वो ये मिला कि नोज वर्ब आई है। हेल्प के बाद में किसकी हेल्प की? उसकी। यहाँ पे हो गया। एंड ही नोज, क्या जानता है। अब देखो, क्या जानता है, क्या के बाद में देखो क्या लिख सकते हैं हम। जानता है वो पढ़ना लिखना, और या फिर ही नोज, वो जानता है। अब देखो,
वैसे ही नोज वो जानता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन नोज वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। नोज ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट लेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो इसको समझ के हम इस सेंटेंस के बारे में पढ़ के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट आ सकता है। इसके बाद में हम लगा सकते हैं कि इन ऑल सर्कमस्टेंसेज आई हैव हेल्प्ड हिम, इन सारी परिस्थितियों में मैंने उसकी सहायता की और वो इस बात को जानता है। तो इस बात को जानता है, वो इसे जानता है, तो यहाँ पे इट लगा दिया हमने, और इट लगाने से नोज के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया यानी ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशंस खत्म हुई, ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशंस पूरी हुई, और ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशंस पूरी हुई, इसका मतलब हमारा सेंटेंस सही हुआ। यहाँ पे गलती ये थी कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आई हुई है और ट्रांजिटिव तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ये चीजें समझनी होती है, इन चीजों वर्ब हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये हेल्प करेगी हमें कि ट्रांजिटिव वर्ब आई है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। गलती से कहीं देखो इंट्रांजिटिव वर्ब लगा दी है, उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आना है, वहां पे एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों को सीखना पड़ेगा, इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।